दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल श्राद्ध चल रहा है। तो आज हमारे घर में भी हमने अपने पितर का श्राद्ध किया। श्राद्ध का मतलब है कि श्रद्धा भाव से अपनी पितरों का पूजन करना। तो अभी अभी पंडित जी पूजा पाठ करके चले गए थे। तो जाने के बाद फिर जो आज मैंने देखा अपने वीडियो में वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। श्राद्ध की जो जो चीज़ें हमने आज सीखी यहाँ पर। तो सबसे पहले जब पंडित जी द्वारा यहाँ पर हमें अपने जो हमारे वेद हैं चारों वेदों का अध्ययन किया, उनके बारे में बताया गया। ओम ऋग्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः। उसके बाद फिर जो है पितरों का आह्वान किया गया, पितरों को यहाँ पर बुलाया गया। विष्णु भगवान का स्मरण किया गया, विष्णु भगवान को यहाँ पर बुलाया गया। तो विष्णु जब वो उनको फिर उसके बाद यहाँ पे आसन दिया गया कुछ और उनको स्नान वगैरह किया गया। स्नान करने के बाद फिर उनको यहाँ पर उनका तर्पण वगैरह किया गया। तर्पण करते समय जो है बताया जा रहा था कि 3 बार स्नान करने की विधि है, 3 बार तर्पण होता है। तर्पण करने के बाद फिर उनको यहाँ पर भोजन परोसा गया। भोजन में जो पहले ज़माने में भी हम लोग जब घर में श्राद्ध किया करते थे तो श्राद्ध होता था। श्राद्ध में हमारे जो माता पिताजी लोग होते थे तो वो घर में पकवान वगैरह बनाया करते थे। इस तरह से जो मालों के पेड़ होता था उसी के जो है पूड़े बनाए जाते थे। तो मैंने अभी आज जंगल में गया, सुबह जंगल से मेरी सुबह से तैयारी चल रही थी और मालों की पूड़े के द्वारा में ही मैंने अपना क्या किया, उनके जो है कटोरिया वगैरह जो सामान वगैरह जो खाने पीने का जो धोने जो की जगह पर धोने जो है ना एक प्लास्टिक का हो जाता तो वो अशुद्ध माना जाता, तो अच्छी चीज़ें नहीं है। तो हमने आज उस चीज़ को फिर जो गांव की जो विधि थी उसी को ही दोहराया यहाँ पे। तो मालों के दोने हमने बनाए, ठीक है, मालों के दोने बनाए गए। उसमें जो है पितरों का भोजन वगैरह किया गया, उनका नहाना धुला के उनका फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ इसमें माना गया है कि जो मैंने आज सीखा वो पिंडदान जो है सबसे बड़ी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखा। पिंडदान जो है ये सबसे बड़ा चीज़ें माना गया। अब जो श्राद्ध था, श्राद्ध में मुझे भी ये चीज़ें बहुत चीज़ें ज्ञात नहीं थी और उसमें जो है हमारे जो 3-4 पीढ़ी तक होती है उनका भी किया जाता है, उनका भी श्राद्ध किया जाता है। मैं भी अपने गाँव जाके पिछले 2-3 साल पहले मुझे अपना गोत्र पता नहीं था, मैंने गोत्र वगैरह भी अपने जानकारी ली गोत्र के बारे में। और इसके अलावा हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम तो पता ही था हमें, लेकिन उनके कितने भाई थे और कितने किसके पुत्र थे, कौन से गोत्र के थे। अपने गांव में जाके मैं सारी डिटेल लेके आया। मैंने वहाँ पर डायरी रखी है, वो डायरी में सबके नाम वगैरह मैंने लिखे। यहाँ तक कि जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध में हमारे अपना माता पिताजी के जो उनके हमने अपने कुल का जो है नाम तो लिया जाता है। उसके अलावा जो अम्मा बूबू जितने भी हमारे मरे लोग होते हैं उनका नाम लिया जाता है, उनके नाम का भी तर्पण किया जाता है। इसके लिए जो हमारे ननिहाल के लोग होते हैं, ननिहाल के लोगों का भी तर्पण किया जाता है, उनका भी नाम वगैरह लिया जाता है यहाँ पर। साथ में जैसे हमारे कोई चाचा ताऊ जो अकाल मृत्यु जिन लोगों की हो जाती है, हमारे जो दोस्त लोग होते हैं उनका भी हम लोग जो है यहाँ पर उनका भी नाम ले सकते हैं, उनका नाम का भी तर्पण वगैरह किया जाता है। तो देखो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि हम लोग ना पितृदोष से ग्रसित हैं। आज जो है सबकी उसमें जो जन्म कुंडली में पितृदोष काल सर्पदोष ये चीज़ें देखा जाता है। तो पितृदोष होता क्या है कि साल में 2 बार हमारे पूर्वजों के क्या होते हैं, हमारे पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो हम लोग वो श्राद्ध नहीं करते। अब जो श्राद्ध नहीं करते हैं तो देखो क्या लग रहा है हमारा श्राद्ध करने में। एक दिन पंडित जी आ रहे हैं घर पे, पंडित जी का दान दक्षिणा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का खर्चा आएगा दोस्तों। 1000 रुपये के खर्चा में जो है हम लोग अपना घर में पंडित जी का आराम से श्राद्ध या अपना पंडित जी को बुला के आराम से श्राद्ध वगैरह कर सकते हैं। तो साल में 2 ही बार करना होता है। एक तो तिथि का श्राद्ध होता है, एक जो है 16 श्राद्ध होता है। 16 श्राद्ध में माना जाता है कि 16 श्राद्ध में पितृ जो है घर पे आते हैं और उनको अगर हम उनका श्राद्ध वगैरह करते हैं तो वो पितृ जो है शांत होके जाते हैं, उनकी आत्मा शांत होके जाती है। तो जब अभी उसके बाद वो जब उसका पितरों का जब 16 श्राद्ध ख़त्म होने के बाद उनका वो होता है, उस दिन विसर्जन होता है। तो उस दिन जो है वो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं और उनका ही आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे बच्चे सुखी रहते हैं, हम लोग सुखी रहते हैं, रोगग्रस्त रहते हैं। तो
अगर हम श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा दुखती है तो उनकी आत्मा दुखने से जो है हमें जो है उनका श्राप लगता है। श्राप क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग जो है उनकी जायदाद वगैरह उनके औलाद है तो हम उनकी वो खा रहे हैं, तो उनका जो ज़मीन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा खा रहे हैं, तो उनका हमें क्या लगता है? श्राप लग जाता है। तो इसलिए जो है पितृदोष से मुक्ति के लिए हमने क्या करना होता है? श्राद्ध वगैरह करना होता है। तो इसलिए दोस्तों ये ज़रूर आप अपने पितरों का श्राद्ध करें, और ये श्राद्ध जो है एक बहुत अच्छा हिंदू रीति रिवाज में अच्छा कर्म माना गया है, तो इसलिए श्राद्ध करना ज़रूरी होता है। तो श्राद्ध और पितृदोष की मुक्ति के लिए क्या है? श्राद्ध बना गया। जो मैंने आज सीखा वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो आप लोग भी अपना श्राद्ध ज़रूर करें, अपने पितरों का श्राद्ध करें। और उसी प्रकार से जैसे हम लोग अपने कुल देवता का भी जो है हमें दोष लग जाता है, तो उस दोष से मुक्ति के लिए हमें अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं हर साल। तो इसी तरह से हमने क्या करना होता है? अपना पितृदोष की मुक्ति के लिए ये करना होता है। तो मैंने यही चीज़ सीखा आज, और ये हम लोगों ने पति पत्नी ने और भाई का परिवार भी आज यहाँ पर था, तो हमने आज श्राद्ध किया। भाई का परिवार भी उपलब्ध था और दोनों ने मिलके श्राद्ध संपन्न हुआ। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। जय हो। उसके बाद जब पितरों का आशीर्वाद चला जाता है तो ये उसके बाद हमें ये आशीर्वाद देके जाते हैं, और हमने मनोकामना करनी पड़ती है कि जो भी हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए श्राद्ध किया, आपके लिए भोजन लगाया, या आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितरों को ये मिल जाए और हमें उसका पितृदोष से मुक्ति मिले, और हमारे पितृ शांत अपना जहाँ भी रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। छोटी सी स्टोरी थी पितृ के बारे में। आप लोगों को अच्छी लगे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जानकारी को अच्छी लगे तो सब तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।